इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध की और बात होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की, जो टेंशन ऑफ पॉइंट बना हुआ है। क्या ये बात सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए अब ईरान मान गया है? तो फिर अमेरिका से समझौते का ये 14 पॉइंट वाला डॉक्यूमेंट क्या आया है सामने, उसका जिक्र इस वीडियो में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने अमेरिका ईरान समझौते के ड्राफ्ट का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक डील में 14 अहम पॉइंट्स हैं, जिनमें तुरंत युद्ध खत्म करने, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने, तेल प्रतिबंध हटाने, 24 अरब डॉलर का फंड रिलीज करने और ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। हालांकि दोनों देशों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विस्तार से समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते की शर्तों का खुलासा हुआ है। ईरान की अर्ध सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक समझौते के ड्राफ्ट में कुल 14 अहम पॉइंट्स शामिल हैं। सबसे पहले सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की बात कही गई है। इसमें लेबनान में चल रहा संघर्ष भी शामिल है। समझौते में यह भी प्रस्ताव है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर फिर से खोला जाएगा। हालांकि इसका संचालन ईरान की निगरानी में होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा और उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। साथ ही अमेरिका को 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकाबंदी हटानी होगी और ईरान के आसपास तैनात अपनी सैन्य मौजूदगी भी कम करनी होगी। मेहर न्यूज एजेंसी ने ईरानी वार्ता टीम के करीबी सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी है। हालांकि इन शर्तों की अभी तक ईरान या अमेरिका ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसे ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके अलावा ईरानी तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को भी हटाने या निलंबित करने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करनी होगी और इसके साथ ही दोनों देश 60 दिन तक बातचीत करेंगे ताकि परमाणु कार्यक्रम और सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने से जुड़े मुद्दों पर अंतिम समझौता हो सके। मौसदे में ईरान ने फिर से यह वादा किया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बदले में अमेरिका बातचीत के दरमियान क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ाएगा और ईरान पर कोई नया प्रतिबंध भी नहीं लगाएगा। वहीं समझौते के तहत ईरान के 24 अरब डॉलर का फ्रीज फंड रिलीज करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही समझौते के पालन की निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाएगा। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दिलाने की भी योजना है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ईरान के आधे फंड जारी नहीं कर दिए जाते, तेल प्रतिबंधों को सस्पेंड नहीं किया जाता और नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई जाती। एक अहम बात यह है कि इस मसौदे में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनों को उसके समर्थन के मुद्दों को बातचीत से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह लेबनान के दक्षिणी हिस्से में अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा, जबकि अप्रैल में हुआ युद्ध विराम लगभग बेअसर हो चुका है। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की सफलता काफी हद तक लेबनान की स्थिति पर भी निर्भर करेगी। वहीं हिजबुल्लाह लगातार मांग कर रहा है कि इजरायली सेना लेबनान से पूरी तरह से वापस जाए। तो यही वो पॉइंट्स थे जो डिस्कशन दोनों देशों के बीच में हुए हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द ही खुलेगा। इस पर अभी आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।